ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार है। अब की बार सावन का शुभारंभ शुक्रवार के दिन से हो रहा है। सावन का महीना भगवान भोले शंकर को समर्पित है। सावन स्नान का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। सावन स्नान करने के लिए रोजाना सूर्य उदय होने से पहले उठें और फिर स्नान करें। फिर रोजाना एक ही समय शिवलिंग पर शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से छोटी सी विधि मैं आपको बता देता हूँ। शिवलिंग पर हमेशा उत्तर की तरफ मुँह करके रखना चाहिए और बाद में पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ जाएं। ध्यान रखें कि शिवलिंग के सामने ना बैठे। शिवलिंग की एक ओर पश्चिम दिशा की तरफ पूर्व की ओर तरफ मुँह करके बैठना है और फिर सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर चंदन या भस्मी का तिपुन करें। तिपुन 3 अंगुलियों से किया जाता है, लेकिन जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी अर्पित करते हैं, बाद में जब जल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि आपके जल की धारा उत्तर की तरफ गिरनी चाहिए। आप पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे हैं, लेकिन आपको लोटे को इस तरह से पकड़ना है कि उसकी धारा उत्तर की तरफ शिवलिंग पर गिरनी चाहिए। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र अर्पित करें। लौंग, इलायची चढ़ा सकते हैं। चीनी, चावल, धतूरा, इनमें से कुछ भी आपको आसानी से मिल जाता है, वह आप पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि बेलपत्र के 3 पत्ते जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उसके बाद एक छोटी सी टहनी होती है, उसे तोड़ लें। पर ध्यान रखें कि पत्ता कहीं से टूटना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित किया जाने वाला पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। फिर जो पत्ते का चिकना हिस्सा होता है, उसके ऊपर चंदन का ओम लिखें। आप ओम नहीं लिख सकते हैं तो उन 3 पत्तियों पर चंदन से तिलक कर दें और शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता शिवलिंग के आगे की तरफ और 2 साइड में इस तरह से ऊपर ध्यान से रखना चाहिए। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर शिव जी की आरती करें, सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सावन के पूरे महीने संभव हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। जिस शिव भक्त का स्वास्थ्य एकदम से अच्छा हो, उसे यह संकल्प लेना चाहिए कि क्योंकि गर्मी के दिनों में व्रत रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए आप सोमवार के व्रत करें। जितने भी सोमवार के व्रत आते हैं, सावन के महीने में 4 व्रत आते हैं, तो 4 व्रत करें और एक व्रत मासिक शिवरात्रि का करें, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दिन आता है। कहते हैं कि सावन शिवरात्रि का व्रत करने से हमें 16 सोमवार व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। जब तक कि जो कोई मनोकामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। जिस साल सावन के महीने में 5 सोमवार आते हैं और एक शिवरात्रि का किया जाता है, तो वह व्रत 21 सोमवार को हो जाता है, जो बहुत ही शुभ फल देने वाला है। सोमवार के व्रत रखें तो ध्यान रखें कि इस दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन करके ही सोमवार का व्रत रखना चाहिए। एक ही समय भोजन करना चाहिए और इस दिन जिस समय आप सुबह भोले शंकर की पूजा करते हैं, ठीक उसी समय शाम को भी पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। सोमवार के व्रत कई तरीके से किए जाते हैं, यह मैं आपको पहले ही बता दिया है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए
व्रत रखें। शिवलिंग की पूजा करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या रोली का तिलक नहीं करना चाहिए और ना ही शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करनी चाहिए। और जो पानी आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वह ध्यान रखें कि या तो थाली के अंदर शिवलिंग पर ले या जिस किसी गमले में रखा हो उसमें से पानी उतरकर जो ज़मीन पर आता है उस पानी के ऊपर भी कभी भी लांघना नहीं चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि जलधारा के ऊपर से लांघना नहीं जाता। इस वजह से शिवलिंग की धर्म परिक्रमा की जाती है। और आप जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। तो क्या आपको तांबे के लोटे में दूध नहीं मिलाना चाहिए? पहले सीधा दूध चढ़ाएं और फिर सदा जल चढ़ाते सकते हैं। हमारे शास्त्रों में अपनी मनोकामनाएं के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। आपकी कोई खास मनोकामना हो तो उसके लिए उसी के अनुसार पूजन और अभिषेक किया जाता है। सीधे जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोधक का रुद्रा अभिषेक करना चाहिए। मकान और वाहन की मनोकामना के लिए दही से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मीपति के लिए गन्ने का रस का रुद्र अभिषेक करना चाहिए। धन वृद्धि के लिए शहद और घी से करना चाहिए। तीर्थ के जल से अभिषेक करने का पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से, और अगर संतान मृत पैदा होती है तो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने पर योग तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है और घी की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। परम में रोग की शांति भी दूध के लिए अभिषेक होती है। शक्कर मिलाकर दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। पताकों को नष्ट करने के लिए कामना हो तो शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना करने वाले व्यक्ति को शक्कर मिलाकर जल से अभिषेक करना चाहिए। जो शिवलिंग पुराना है और उसकी पूजा नियमित रूप से किया जा रही है, अगर उस शिवलिंग पर पूजा करते हैं तो बहुत ही उत्तम फल देता है। इसलिए तो ज़्यादातर इसलिए शिव जी के मंदिर में जाकर ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर यह संभव नहीं हो तो मन में पूरी श्रद्धा रखकर शिवलिंग लाकर घर पर रख लें। लेकिन ध्यान रखें कि जो शिवलिंग आप घर पर रखते हैं तो ध्यान रखें कि छोटा सा शिवलिंग लेकर आएं जो पत्थर का होना चाहिए। और चीनी मिट्टी के शिवलिंग लेकर आते हैं वह अंदर से खाली होते हैं तो शिवलिंग को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए पत्थर का शिवलिंग जलाकर उसकी स्थापना घर पर करनी चाहिए। बड़ा शिवलिंग मंदिरों में ही होता है क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूर होती है जो हम घर पर नहीं कर सकते। वेदों और पुराणों में विद्वानों ने शिवलिंग की पूरी प्रशंसा की है। अनेक कथाओं में बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग पर अभिषेक किया था तथा उसने अपने सिर को पवन की अग्नि में अर्पित कर दिया था जिससे वह त्रिलोक विजय हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आँखों के आंसुओं से किया था। वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। काल के सर्प योग, गृह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में किसी तरह की रुकावट, सब तरह का बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्रा अभिषेक आपकी अवशिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक होता है। सावन में स्नान करके शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु वैभव सुख नहीं जो हमें भगवान भोले शंकर की आराधना करने पर ना मिले। अतः हर शिव भक्त को
अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए सावन के महीने में स्नान करके शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय पूरे शिव परिवार का आग्रहण करना चाहिए। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सावन स्नान और पूजा के बारे में जो मैंने आपको बताया है। लेकिन आपके यहाँ कोई अलग रीति रिवाज या फिर कोई परंपरा चली आ रही है तो आप उसी के अनुसार शिव जी की पूजा करें। मेरा तो यही कहना है कि भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमेशा आप शिव जी का आशीर्वाद बना रहें। तो एक बार फिर से सावन की शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल सिदम सावन का लेटेस्ट कथा को सुनाने का प्रारंभ करेंगे। आज हमारा वीडियो में किस तरह से भगवान भोले शंकर की आराधना करने के लिए पूजा कैसे करें और अभिषेक करें ये थी। तो अभी तक अगर आपने शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।